तो उन्होंने बिकॉज देयर वाज नो वन टू पिक्चराइज, कोई आ नहीं पा रहा था, कोई जा नहीं पा रहा था, तो बोले ठीक है मैं ही कर लेता हूँ पिक्चराइज। तो तब ही स्टडीड एवरीथिंग। वाओ। तो अब कोई घर पे आए, कैमरा जब लगा, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द कैमरा, ही विल से कौन सी लेंस लगाई, सो इवन द फोटोग्राफर गेट्स लाइक ओ माय गॉड हाउ डज ही नो सो मच अबाउट इट। सो ही इज समवन हु गोज इनटू डेप्थ, यू नो, कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो बिल्कुल डेप्थ में वो उसके उस पर विचार करके ही लर्न्स एवरीथिंग अबाउट इट, एंड आई लव दोज क्वालिटीज इन हिम। क्या आपके हस्बैंड आपके लाइफ के सबसे बड़े ब्लेसिंग है? I think we are a blessing in each other's lives. दोनों दोनों एक दूसरे? Yes, ओके। absolutely. And my kids are the biggest blessings. बिगर देन Both of them. हस्बैंड? Bigger than रियली? anything. रियली? Yeah, yeah, absolutely. वाओ, ओके। तो ओके, किड्स के लिए एक अलग कैटेगरी है, ठीक जी. है? बट अगर मैंने आपको इन द स्पॉट डाला और आपसे पूछा कि व्हाट्स अ बिगर ब्लेसिंग, योर करियर सक्सेस और योर हस्बैंड, आप क्या कहते हैं? Mm, देखिए करियर तो है, था और रहेगा, but I think the bigger blessing is my husband. क्यों? क्योंकि you know if you're not happy in your actual life, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी अचीव कर लें, आपको हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि यू हैव नो वन टू शेयर इट विद। सो माई व्हेन आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस तो है सभी देख रहे हैं, लेकिन मेरे जो मन में है आई हैव टू शेयर इट विद समवन, माई सक्सेस। एंड व्हेन आई कैन शेयर इट सो ब्यूटिफुली विद माई हस्बैंड, आई थिंक उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, लाइक बेटर देन द career wise या कुछ भी कर लो आप, because finally one day people are going to forget you, you know, and who's going to be with you, your companion, the energy that's going to be with you always. So I think that's why he takes a bigger proceed. जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? Oh my god, जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़, I think love is the most important thing you need in life. This is one of the biggest superstars of the film industry ever saying that love is more important, Yes, absolutely, right? absolutely. मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ पता चलता है। अभी एक टैंजेंट मैं दिमाग से निकालना चाहूँगा और एक बहुत ज़रूरी सवाल फिर आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे लिए, मेरे धर्म के मुताबिक द डिवाइन इज़ अ वुमन, इज़ द फॉर्म ऑफ अ वुमन। और जब से ये स्विच बदला है मेरी लाइफ में, मैंने नोटिस करा है कि ज़िंदगी भर पिछले 32 ईयर्स के लिए मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थे और अब और भी स्ट्रॉन्ग वुमेन आ रहे हैं सामने से। एंड आई ऑल्सो लुक एट दिस पॉडकास्ट एज अ फॉर्म ऑफ दैट सेम एनर्जी, जेन्युइनली। ये मैं टीम को भी बता रहा था, ठीक है? तो ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन एक सवाल पूछना चाहूँगा। स्पेशली भारतीय समाज में बहुत सारे औरतों को अपना करियर छोड़ना पड़ता है मैरिज के लिए, उनके पोटेंशियल तक पहुँचने से पहले। आप आई थिंक अपने पोटेंशियल तक पहुँचे, लाइक पुश्ड योर सेल्फ हार्ड, गेव एवरीथिंग, एंड देन यू वेंट फॉर मैरिज। आप इस स्टेटमेंट को सच मानते हो या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, पहले वो बताओ। और फिर जनरली इस चीज़ के बारे में बताओ कि डू यू एवर थिंक ऑफ दिस रियलिटी एज वेल फॉर इंडियन वुमेन इन जनरल? Yeah, I agree with you. और मैं इंडियन women ही नहीं, women all over the world, all over the world. क्योंकि क्या है, आप जब शादी करते हैं ना, आप एक फैमिली की यूनिट बनते हैं, इट्स अ यूनिट एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट यूनिट, एंड वॉट एवर यू डू दैट यूनिट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट। आप समझे? तो अगर आपको अपने आपकी जो यूनिट है, आपकी जो से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, बच्चे, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता है आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। उनका सपोर्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ के कुछ करना है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि जब मैंने शादी की उसके बाद मुझे अपने फैमिली का सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वो खुद यू नो शी डज रियल एस्टेट देयर एंड शी स्टिल वर्क्स, शी इज़ 80+ शी स्टिल वर्क्स। मेरे जो ससुर हैं वो भी अभी रिटायर हुए आफ्टर ही टर्न 83, यू नो, एंड ही उसके बाद भी ही वर्क्स विद फीमा। जैसे कोई ये होता है ना, डिज़ास्टर होता है तो वहाँ जाके ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, तो वो सब
ये करना कि ये नुकसान है, ऐसा है, वैसा है, ही स्टिल डज़ दैट। तो मैं ऐसे फैमिली में मेरी शादी हुई जहाँ पे एवरीबडी इज़ वर्किंग एंड दे अंडरस्टैंड कि फॉर अ वुमन टू हैव हर आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो जानते हैं वो कि वो खुद काम कर रहे हैं, उनको पता है कि घर तो है, मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं एज एन इंडिविजुअल कुछ कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दैट, एंड मी एज एन इंडिविजुअल अपने यूनिट के लिए भी कुछ कर रही हूँ, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओन यूनिट, यू नो। तो ये जब चीज़ें पता होती हैं, जब समझते हैं लोग और एनकरेज करते हैं अपनी बेटी को या बहू को या किसी को भी टू गो आउट देयर एंड डू समथिंग विद देयर लाइव्स, तभी वो चीज़ बन सकती है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो नहीं मिलता है। एवरीबडी इज समटाइम्स दे आर नैरो माइंडेड, दे आर लाइक नहीं, घर की औरत बाहर नहीं जा सकती, वो काम नहीं कर सकती, वो ये नहीं होगा, घर पे ही रहना है। तो जब वो बात होती है तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अ वुमन टू स्टेप आउट। हाँ, पता है एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, समाज की पढ़ाई। जी। तो अगर आप सक्सेसफुल देशों को स्टडी करेंगे ना, उनके वर्कफोर्स में 50% वुमेन होते ही हैं। मतलब देश के जितने भी औरतें हैं सारे वर्कफोर्स में होते हैं। जी। दैट्स समथिंग वी कैन वर्क ऑन टू एज अ कंट्री एज वेल, आई फील Yes, गोइंग absolutely. फॉरवर्ड। Like और they say, जैसा एजुकेशन के लिए भी कहते हैं, if you educate one woman, you educate a वन family, फैमिली, या you know. या क्योंकि she influences the family, she has kids, she will teach them, she will teach everyone around her. क्योंकि a woman is very nurturing, she's always giving, you know. तो मेरे जैसे लड़के जो हैं जिनकी शादी अब होगी और मेरे माता पिता, आप हम सभी को क्या एडवाइस देंगे? well, यही कहूँगी कि जो लड़की आपके फैमिली में आ रही है वो आपकी बेटी ही है, और कहूँगी कि you should encourage her to do something that she loves doing too. और अगर वो जाकर कुछ करना चाहती है, सो यू शुड एनकरेज हर, यू शुड लेट हर डू इट, क्योंकि दैट इज़ हर राइट, यू नो, दैट इज़ हर राइट टू डू। I think this will change in time, you know, we'll become more progressive. Oh Totally. yes, absolutely. I see अभी that. देख लीजिए ना, ऑलरेडी आई सी द चेंज, Hmm. आई ऑलरेडी सी द चेंज। एवरी फैमिली हैज़, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ भी है, इट्स ऑलवेज अ डबल इनकम फैमिली, यू नो। आपकी शादी किस साल में हुई थी? 2000? 99। Oh, 99. बड़े मियाँ छोटे मियाँ रफली। Yes. ओके। मान लो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जब आप शूट कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स अ ग्रेट फिल्म, बट नॉट अबाउट दैट फिल्म। अबाउट लाइफ क्या चल रहा था आपके दिमाग में? I don't think I was thinking about life at that time. I was just thinking about how fun this is. कि एक साइड में अमित जी डांस करे, एक साइड गोविंदा, एंड आई एम डांसिंग विद देम। कुछ लाइफ के बारे में मैं नहीं सोच रही थी तभी, बस आई वाज जस्ट हैविंग फन इन दैट मोमेंट कि दिस इज अमेजिंग, यू नो, दिस आई लव डूइंग मैं दिस। लेट 90s और प्री मैरिज